बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। और जैसे जैसे दिन होते हैं वैसी वैसी शख्सियात के बारे में हम आपको बताते हैं और ऐसी शख्सियात को हम अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं जो पाकिस्तान की, हमारे शहर की अहम शख्सियात होती हैं, जो इंटेलेक्चुअल होती हैं, जिनको कुछ पता होता है कि इस दिन की मुनासबत क्या है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और ऐसी ही शख्सियात है जिन्होंने इस शेर की मानंद अपना सब कुछ अपने हजूर पर निछावर कर दिया। और जब इस्लाम की बात हुई तो सबसे छोटा बच्चा जो था उसने जब इस्लाम कबूल किया तो उसका नाम था हज़रत अली। और हज़रत अली हमारे अहले बैत में से, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, और आपको उनसे इतना प्यार था कि आपकी बेटी उनके साथ ब्याही गई। और उनकी तालीमात के बारे में अगर हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें तो शायद एक सफ़ा भी पूरा नहीं हो सकता है। हज़रत अली जिनको शेर खुदा कहा गया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इसी शख्सियत पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम राना हैदर अदरीस, MA BEd, गोल्ड मेडलिस्ट, फिज़ियोथेरापिस्ट, हमारे शहर की अहम शख्सियत हैं, बल्कि अब तो ये पूरे पाकिस्तान की अहम शख्सियत हैं, इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं और इनके इल्म से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। तो अपने प्रोग्राम में मैं आपको बड़ा खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा प्रोग्राम आमने सामने होता है और आज आप हमारे आमने सामने हैं और हमारे देखने वालों के आमने सामने हैं। तो आज जिस शख्सियत की हम बात करते हैं, हमारे मज़हब के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे जो शरीयत है उसके लिए, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पसंदीदा शख्सियत हज़रत अली शेर खुदा है, करमुल्लाह वजहू। तो आप उनके बारे में क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह मेरे पीर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो हैं, माशाल्लाह आपकी वालदा माजदा का नाम जो था वो फ़ातिमा बिनते असद है। आपके वालिद मोहतरम इमरान और आपकी कुनियत जो है वो अबू तालिब हैं और आप काबे में पैदा हुए। और आपका माशाल्लाह जो स्टेटस है, जो मुकाम है वो सबसे बढ़कर और आला है, क्योंकि आप काबे में पैदा हुए। आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, इमामुल मुत्तकीन भी हैं, आप जो हैं वो शेर खुदा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, अली अल मुर्तज़ा भी हैं, दमाद मुस्तफ़ा भी हैं, नफ्से पैगंबर भी हैं आप, और माशाल्लाह ज़ोजे बतूल भी हैं। मेरे पीर अली, कौन अली? वो जो काबे में पैदा हुआ वो अली, और जो शहीद मस्जिद में हुआ वो अली, जो हमारे नबी का वीर है, जो सहाबा का मशीर है, जो हम सब का पीर है। और जो मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली को ना माने वो इंतहाई शरीर है। आज मैं जिस हस्ती के बारे में बात करूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरीके से जो मैं बात करना शुरू करूँ। मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली की शान बहुत ही आला है। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सफ़ात से नवाजा था माशाल्लाह। मेरे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि अली को देखना और ज़िक्र अली करना इबादत है। तो लिहाजा जब भी आप अपनी महफ़िलों में, अपनी मजलिसों में ज़िक्र अली करें तो आपको ज़िक्र अली के साथ साथ इबादत का भी सवाब मिलेगा। आज उस मुनासबत से जो है वो मैं थोड़ा सा मनक़बत भी पढ़ना चाहूँगा। शहादत, मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली की शहादत का भी दिन है, तो ये मैं जो है वो उनको इसाले सवाब और उनको नजराना अकीदत करना चाहूँगा। जी ज़रूर। लज़्ज़त इश्क़ अली क्या है ज़माने वालों, इसको दरवेश सिफत लोग समझ पाते हैं। कौन वारिस है तेरा, कौन मेरा वारिस है, आओ ए अहले जहाँ हम तुम्हें समझाते हैं। नारा दरवेश का हर घड़ी हर जगह, अली वारिस मैं कहूँ तुम कहो जो नबी ने कहा। अली वारिस कोई मुश्किल जब भी आई, लब पे थी ना दे अली, राह में आई फिर रुकावट, बढ़ गई जहाँ पे तली।
एक सहारा मिल गया, मैंने मुश्किल हमने मुश्किल में कहा, अली वारिस मुस्तफ़ा भी मिल गए और मिल गया उसको खुदा, इल्म जिसको हो गया के है अली मुश्किल कुशा, टल गई हर एक बला, मैंने मुश्किल में कहा, अली वारिस हम नहीं होते परेशान, अली वारिस हैं, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस हैं, हम उस कबीले के अफराद हैं, ये रस्म जिसमें हमेशा से है, हो इम्तिहान या कोई मारिका, घर से जो निकले तो माँ ने कहा, जा तेरा वारिस है मुश्किल कुशा, है कामयाबी मुकद्दर तेरा, दुश्मन तेरा कुछ ना कर पाएगा, साया फिगन तुझ पे है ये दुआ, फतह तेरा नसीब और तेरी बका, अली वारिस माशाल्लाह मेरे मोहतरम, माशाल्लाह। आज DPN TV के तवस्सुत से जो कि माशाल्लाह आज हमारे पीर मौला मुश्किल कुशा अली का जो है वो बहुत ही आलमी दिन और बहुत ही अजीम दिन है। इस मौके की मुनासबत से मैं DPN चैनल के तवस्सुत से अपनी आवाम को, सारे पाकिस्तान को कहना चाहूँगा, मशवरा है ये हमारा आज हर इंसान को, दुश्मनों से घर बचाना हो पाकिस्तान को, है नज़ामे मुस्तफ़ा हर तरफ हो ये सदा, अली वारिस वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाई शहादत मस्जिद में, ये एजाज़ किसी को नहीं मिल सका बेशक सवाए हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के। और सबसे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इतने प्यारे थे कि उनके आने वाली जो नस्लें थी, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, उनके बारे में भी आप फरमा दिया करते थे। जी। उनको बच्चों को जब आप गोद में लेते तो उनकी गर्दन का बोसा लेते, जब आप सजदे में होते तो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन जब आपकी पीठ पर सवार हो जाते तो आप सजदा माशाल्लाह। लंबा कर और इस देते। मौके पर ये भी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी रिसालत को, अपनी जो अल्लाह पाक ने आपको भेजा था दीन इस्लाम के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए, जब आपने दीन इस्लाम का प्रचार किया, लोगों में जो है वो इस्लाम को फैलाया मोहब्बत से, प्यार से, अपने खलूस से, तो क्या किया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसके रिवार्ड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मोमिनीन से, लोगों से कह दीजिए कि मैं इस तबलीग पर आपसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, अगर मैं मांगता हूँ तो वो अपनी अहले बैत से मोहब्बत, मेरी अहले बैत जो है वो जैसा कि अली के कदम चूमो, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह की चौखट पर झुक जाओ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इश्क करो और हुसैन से तो इश्क की इंतहा कर दो, क्योंकि ये वो हुसैन है जिसने वाक़या करबला में ना सिर्फ दीन इस्लाम को बचाया बल्कि अपने कुंबे को, अपने ख़ानदान को, अपने नाना के दीन को बुलंद कर दिया। आपने नोके नेज़ा पे बता दिया कि वाकई इस्लाम इस्लाम है, अल्लाह वादहू ला शरीक है। इमाम हुसैन, इमाम हसन, मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, ये वो नफूस कुदसियाँ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या रब्बिल आलमीन, ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत करें, और जो इनसे मोहब्बत करेगा तो वो मोमिन मरेगा और वो जन्नत में जाएगा। तो कितनी अहादीसें हैं। एक मुबाहिला वाली एक हदीस थी जिसमें नजरान के जो ईसाई लोग थे वो चाहते थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा किया और कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल पेश किए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो माने नहीं।
उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा जो हैं वो अल्लाह के जो है वो नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला के बेटे हैं। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तो अल्लाह पाक ने नबी पाक से फरमाया कि अपनी अहले बैत को लेके आओ और लेके इन्हें भी बोलो कि वो अपने वो ख़ानदान वालों को लेके आएँ। लेके तो आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में से मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली को, हजरत अली हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और आपकी मोहब्बत का ये पैकर है, ये आलम है कि दाएं हाथ की शहादत की उंगली से इमाम हसन को पकड़ते हैं, बाएं हाथ की शहादत की उंगली से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ते हैं और क्या सैयदा बात है। फ़ातिमातुज़ ज़हरा को फरमाते हैं कि मेरी बेटी, मेरी दुख्तर, मेरी जान, मेरे कंधे पर मेरी जो चादर है उन पे अपना हाथ मुबारक रखिए। और इमाम अली जो हैं वो करमुल्लाह वजहुल करीम सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की चादर मुबारक पे हाथ रख के, इस तरह ये नूरानी काफ़िला, ये नफूसे कुदसिया का काफ़िला जब नजरान की तरफ जो है वो रेगिस्तान में जाता है मुबाहिला के लिए, जो है वो बातचीत के लिए, तो जब काफिरों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो नफूसे कुदसियाँ हैं, अगर ये बद्दुआ दे दें तो तमाम कायनात मिलिया मेट हो जाए, कोई ईसाइयत का नाम ना रहे और वो इस चीज़ को देख के ही भाग गए। आप देखिए कि जब आप किसी भी मार्के में जाते थे जी। तो झंडा हाँ जी। हजरत अली को मिलता था। हाँ जी। हजरत अली जब खैबर का वाकया था जी, जी। तो आपने फरमाया हाँ जी। झंडा उसके हाथ में झंडा जाएगा वो और इसी ये बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है। ऐसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। फरमाया, सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह खैबर नहीं हो रहा, खैबर में फ़तह मुसलमानों को नहीं हो रही। तो आपने फरमाया कल मैं इस्लाम का झंडा उस शख्सियत को अता करूँगा सुभान अल्लाह। जिसके महबूब जो हैं वो अल्लाह और नबी करीम उनसे मोहब्बत रखते हैं और वो भी उनसे उनसे मोहब्बत मोहब्बत। रखते हैं। और मैं दीन इस्लाम का झंडा उन्हें दूंगा और इस्लाम फतह भी उन्हीं के हाथ पे होगा। अब सब सहाबा की ख्वाहिशात थी कि वो हम हमें मिल काश हम, जाए, हाँ जी। वो तो हमें सुबह झंडा जब मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया अली किधर है, अली को बुलाइए, तो मौला मुश्किल कुशा अली की आंखें उस वक्त दुखती हुई जी थी। हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मुश्किल कुशा अली को बुलाया और अपने लवाब दहन उनकी ये सादत उनकी आंखों पर लगा दिया और मौला मुश्किल कुशा अली के सर पे जो है वो अपना इमामा शरीफ बांधा, शमशीर हैदरी उन्हें अता की और कहा जाओ अली फ़तह खैबर जो है वो फ़तह करके आओ। तो वहाँ पर जो वहाँ का सरदार मरहब था, कितने दिनों से 40 दिनों से वो किला कमूस जो था वो फ़तह नहीं हो नहीं रहा हो रहा। था। मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली वहाँ गए, मरहब से जंग की, आपने अपना तारुफ़ करवाया, मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर रखा है। आपने इस तरीके से मरहब को तितर-बितर किया, फ़ासिकीन, फ़ाजरीन, मुनाफ़िकीन से जंग की, इतना मारा जब तक लोगों ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। जब आपने मरहब से जंग की, मरहब ने बड़ी सख्ती से आप पर वार किया, आपने ढाल से संभाला तो ढाल टूट गई। अब मौला अली की बहादुरी का और शुजाअत का आलम क्या बात। देखिए कि आपने फ़तह खैबर का वो जो दरवाज़ा था दरवाजा। जिसे 40 से 50 बंदे उठा नहीं सकते थे, मौला मुश्किल कुशा अली ने अल्लाह का नाम लेकर ऐसे ही उसे जड़ से उखाड़ दिया और उस ढाल से उसका मुकाबला किया। एक ऐसी कारी ज़रब लगाई कि उसके सर के पाँव तक उसको 2 टुकड़ों में कर दिया जी। और आप माशाल्लाह किला खैबर को फ़तह किया। और गुस्से से जब ललकारा दीन इस्लाम के लिए, तो आपने उस दरवाजे को जब फेंका तो आज तक वो दरवाज़ा वैसे का वैसा ही है और हकीम उसे कोई राना उठा नहीं हैदर सकता। अदरी साहब, आपने देखा कि दुश्मनान इस्लाम जो हैं जी। आज भी वो कतबे लेकर खड़े होते हैं जी, 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 इhtजाज जी। में जी, कि जी। खैबर वाज योर लास्ट चांस। जी, याद ऐसे है ही आपको? बिल्कुल याद है। ये उनके सीने में खटकता है। जी। हजरत अली ने जो आज से 1400-1500 साल पहले ज़रब लगाई थी वो उनके सीने में आज भी नोक की तरह चुभती है। चुभती और है। वो जब एहतजाज करते हैं तो वो कतबा लहराते हैं, मैं इस खैबर हाँ वाज जी, योर लास्ट मैं चांस। इस बस ये ये जो पाकिस्तान, है ये जैसे मुसलमानों का। जैसे आपने अभी बात की, मैं कहना चाहूँगा मेरी हर फ़िक्र में, हर सोच में रहता है अली, नूर बनकर मेरी आँखों में चमकता है अली, वाह, इश्क बनकर मेरी सांसों में समाया है अली, क्या बात है। मिसले कुरान मेरे दिल में धड़कता है अली, अब्र रहमत की तरह मुझ पे बरसता है अली, शाह मर्दां शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा ज़ुल्फ़कार। ये अली कौन है? फ़ातिह खैबर भी अली हैं,
साकी कौसर भी अली हैं, शहनशाह नजफ़ भी अली हैं, अर्श से फ़र्श तक अली ही अली हैं, वलियों के रहबर भी अली हैं, क्या हमारे बात पीर है। मुर्शिद भी अली है, नुक्ता बाशरफ भी अली है, अली अली हैं, अली अली हैं। और माशाल्लाह आपने वो भी वाक़या सुना होगा जब हिजरत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अली आज आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए। क्या बात। ठीक है, ये कुछ अमानतें हैं जो आपने लोगों को वापस करके मदीना में मुझसे मुलाकात करनी है। तो मौला मुश्किल कुशा अली वो तलवारों के साए में पूरी रात बड़े सुकून से सोए, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा अली ने जब कहा कि मेरे नबी ने मुझे कह दिया कि कुछ दिन बाद हाँ, मेरी कुछ दिन मुलाकात बाद आपसे हुई, तो मैं उस वक्त बड़े सुकून से सोया। क्यों? वो पहले दिन मैं बेसुकूनी में सोया कि शायद कब मौत आ जाए, लेकिन इस वक्त जब सोए तो सुकून हुआ कि मेरे आका ने मुझे हौसला दिया, दिलासा दिया कि अली वहाँ मुलाकात होगी। क्या बात। मौला अली के इतने फ़ज़ाइल हैं कि एक चंद जो है वो शरारती लोग थे दीन इस्लाम से पहले, तो उन्होंने शरारत की, एक फ़कीर से कहा अली के पास जाओ, अली से कहो कि मुझे सोना दे, मुझे 1 दिनार दे। तो वो फ़कीर मौला मुश्किल कुशा अली के पास आया, मौला मुश्किल कुशा अली ने मुट्ठी बंद की और उसे कहा इस पे 10 मरतबा दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। पर भेजो। जब उसने भेजा तब मौला मुश्किल कुशा अली ने कहा इस जो अपनी इसे खोलो मुट्ठी को। जब खोला गया तो उसमें 1 दिनार था और वहाँ पर जितने भी काफ़िर थे, ईसाई थे, वो मौला अली की इस करामत से मुसलमान हो गए थे। क्या बात। अब एक शख्स मौला मुश्किल कुशा अली से बड़ी मोहब्बत रखता था, बड़ी रग़बत रखता था, तो क्या हुआ उसने चोरी कर ली। अब लोग उसे जो है वो मौला मुश्किल कुशा अली के पास लेके आए, तो अ, मौला मुश्किल कुशा अली ने जो है वो उसके हाथ काटने का हुक्म दिया जैसे शरीयत मुताहरा में था। अब वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरे मौला ने मुझे हाथ काटने का हुक्म दिया, मेरा हाथ काटो जी। जब हाथ काटा गया तो वो बड़ा खुश हुआ, बाहर जाके अली 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 करने लगा। अब लोगों ने कहा तुम्हारा तो हाथ मौला मुश्किल कुशा अली ने काट दिया, तो तुम ऐसे कर रहे हो। तो उसने कहा मेरे मौला ने सच पे हाथ काटा, हक पे हाथ काटा। जब मौला मुश्किल कुशा अली को पता लगा, आपने वापस उस बंदे को बुलाया, आपने अपना रुमाल उसके हाथ उसकी कलाई पे रखा और कलमा शरीफ पढ़ा और आपने दुआ की, तो उसका हाथ दोबारा जुड़ गया। ये भी मेरे क्या पीर बात। मौला मुश्किल कुशा क्या अली की बात। करामत थी। अब वाक़या जब वाक़या जंगे हुनैन के बाद मौला मुश्किल कुशा अली अपने काफ़िले के साथ जो थे जा रहे थे, रास्ते में तो आपने देखा कि सबको प्यास लगी थी। तो मौला मुश्किल कुशा अली एक मुकाम पे आया, आपने कहा यहाँ पे एक पत्थर है। एक राहब से पूछा गया, राहब ने कहा आपको कैसे पता यहाँ पे एक पत्थर है। मौला मुश्किल कुशा अली की बसारत इतनी थी, जब आप आसमान की तरफ देखते थे तो आप अर्श मौला से भी आगे तक का फासला देख सकते थे। जब आप नीचे देखते थे तो आप आलम बरज़ख के साथ साथ जो था वह आलम सिज्जीन को भी देखते थे, नीचे ज़मीन के जो क्योंकि सातन थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जी, हजूर की शरीयत पर चलते थे, बेशक बेशक। उनका बोलना हजूर की सीरत पर था, बेशक। उनका देखना हजूर की सीरत पर जी, था, और उनका बोलना, उनका कहना, उनका चलना जब कुरान और सुन्नत पे था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करना उन पे था, तो फिर वो सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती थीं जो अली चाहते थे। माशाल्लाह। और राहब ने जब देखा तो वो चला आया, उसने देखा कि ये कौन वली है, ये नबी हैं। उसने कहा आप नबी हो? मौला मुश्किल कुशा अली मुस्कुराए, आपने कहा पत्थर 15 बंदे हटा नहीं सकते थे। मौला अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो पत्थर को उठाया तो वहाँ से चश्मा उबल पड़ा और इतना मीठा पानी काफ़िले ने पिया। तो राहब आपके कदमों में गिरा, उसने कहा आप कोई नबी हैं, कोई वली हैं, क्या हैं आप? तो मौला मुश्किल कुशा अली ने कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम अली है और मैं बशर्फ़ इस्लाम उनके हाथ पर दस्त बदस्ता हुआ। तो उसने कहा मैंने अपनी बाइबल में पढ़ा था कि इस पत्थर को वही उठाएगा, या नबी होगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा का वो उम्मती होगा। सुभान तो अल्लाह। ये और वो जो है वो मुसलमान हुआ मौला अली के हाथ पे, उसने इस्लाम कबूल किया, जंगों में लड़ा और शहादत का मर्तबा जो है वो फ़ाइज़ किया। अब मौला मुश्किल कुशा अली से अगर पूछा जाए, एक दफ़ा काफ़िरों ने कहा, उन्होंने कहा कि मौला अली जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म सल्लल्लाहु। गैब पे जो था उन्होंने इतराज़ उठाए। तो मौला मुश्किल कुशा अली को जलाल आ गया, वहाँ पर आए, आपने कहा मेरे मेरे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे आका हैं उनको छोड़ो, मुझसे पूछो इल्म गैब के बारे में, मैं तुम्हें बताऊँगा इल्म गैब के बारे में। लोगों ने कहा क्या आपने अल्लाह की कभी ज़ियारत की? तो मौला मुश्किल कुशा अली ने कहा जब मैं सजदा करता हूँ, सजदा उठने से पहले मैं पहले अल्लाह का दीदार करता हूँ और इसके बाद हज़रत जिब्राइल अमीन आए। मौला मुश्किल कुशा अली ने कहा पूछो मुझसे क्या पूछना है, कुरान की तफसीर पूछो, मुझसे जो पूछना है दुनिया जहाँ की बातें पूछो। तो हज़रत जिब्राइल आए, तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा है ए अली आप कहते हैं ना मेरे पास इल्म गैब है, मुझे ये बताइए जिब्राइल अमीन इस वक्त कहाँ है?
तो मौला मुश्किल कुशा अली ने आसमान की तरफ देखा, ज़मीन की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। फिर मौला मुश्किल कुशा अली ने सामने देखा तो आपने कहा आप ही हज़रत जिब्राइल अमीन हैं। क्या कहते बात। आपने कैसे जाना? कहते मैंने ऐसे जाना कि जब से लवाब दहन मेरी आंखों में लगा है तो वो इल्म हिकमत व बसीरत जो मेरे आका की तरफ से मुझे अता कर दी गई है, मैं ज़मीन व आसमान की वो तमाम कुंजियाँ देख सकता हूँ। अब अली का लवाब दहन चखना और आंखों में लगना ये मौला मुश्किल कुशा अली का मुकाम है। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात पर गए थे तो आपका क्या मुकाम होगा? आप देखिए कि जी, जहाँ पूरे मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जी, ख्वाहिश होती जी, है कि वो हज के लिए जाएं, जी, जी। और जिस खाना काबा का हम सुभान अल्लाह, तवाफ करते हैं, सुभान तो अल्लाह। वो है उनका जन्म, हाँ जी, और उसमें कोई हुआ है हाँ जी, उनका और जन्म। कोई माँ, कोई बच्चा अली जैसा जन नहीं सकती जिसकी काबे में पैदाइश हो। पैदाइश है, और ये क्या बात। वाक़या बड़ा बड़ा वाक़या मकबूल है, जबकि आपकी वालिदा मोहतरमा फ़ातिमा बिन्ते असद जो थी, वो अब जैसे पुराने लोग इस्लाम से पहले तवाफ़ करते थे खाना काबा का, आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसे तवाफ़ कर रही थी। तवाफ़ करते करते आपको हालत दर्देज़ा शुरू हो गई, यानी कि वो दर्दे दौरान हमल जी जी। जो होती है वो दर्द शुरू हुई। तो आप परेशान हो गई, अब मैं क्या करूँ, इतना हजूम है, मैं किधर जाऊँ? तो खाना काबा के अंदर से आवाज़ आई, दीवार शक हुई और खाना काबा के अंदर से आवाज़ आई, ए फ़ातिमा बिनते असद अंदर आ जाइए। क्या तो बात। सैयदा फ़ातिमा सुभान अल्लाह। बिनते असद जो थी वो 3 दिन वहाँ पे रही। मौला मुश्किल कुशा अली की विलादत हुई। फिर मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली को देखने के लिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम देखने के लिए आए। आपने अपनी गुट्ठी, अपनी ज़ुबान मौला मुश्किल कुशा अली के मुँह में दी, कलमा पढ़ा। मौला मुश्किल कुशा अली ने ऐसे हाथ रखे थे आंखों पे और आप अपनी आंखों से हाथ नहीं उठा रहे थे। वालिदैन परेशान थे, शायद कोई मसला है। जब मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु क्या अलैहि बात है, वसल्लम आए सुभान तो अल्लाह। मौला अली ने अपनी आंखों से हाथ उठाए और मौला मुश्किल कुशा अली ने ऐसे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो काफ़ी अरसे बाद नबी पाक ने फरमाया, अली तुमने आंखों पे हाथ क्यों रखे थे? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का अबी व अम्मी व कलबी व जसदी व रूही, या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान। मैं चाहता था जब मैं इस दुनिया में आऊँ मैं पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या की बात है। ज़ियारत करूँ। ये मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली के मुकाम है। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा आपके निकाह में आई, सहाबा इकराम रश्क करते थे आप पर कि अली आप वो हस्ती, शेर खुदा आप, फ़ातेह खैबर आप। और जब जंगे खंदक खोदी जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहम जुमले, अहम अल्फाज जो मौला मुश्किल कुशा अली की शान में जो है वो नाज़िल हुए। आपने कहा कि अली की एक ज़रब गज़वा खंदक में मेरे मोमिनीन मुसलमानों, क़यामत तक के आने वाले जो मुसलमान हैं उनके अमालों से अफसल हैं। अली को देखना भी इबादत, अली को चूमना भी इबादत, अली को देख। तो साहबा इकराम क्या करते थे, फ़ारिग टाइम में मौला मुश्किल कुशा अली के पास आते थे, आपको देखते थे, आपकी ज़ियारत करते थे, कहते थे कि ए अली आपको तो देखना भी इबादत है। क्या ये बात है। माशाल्लाह आपकी सारी करामात थी मौला मुश्किल कुशा अली की। अच्छा हकीम साहब, जी, बहुत सारी शख्सियात होती हैं, वो जी, बहुत अहम तरीके से अपने इल्म की वजह से, जी, अपनी दौलत की वजह से, जी, अपनी अहम शख्सियात की जी, वजह से, बड़े घर की जी, जी, से, पैसों की वजह से जी, मशहूर होती जी, हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाद, और उनसे बेपनाह मोहब्बत रखने वाले, और हजूर भी उनसे बेपनाह बेपनाह मोहब्बत। मोहब्बत रखने जी, वाले अली के पास क्या था? अली के पास फ़कत दो चीज़ें थीं, एक अल्लाह था, एक अल्लाह का रसूल रसूल था, था। सुभान अल्लाह। और फिर आपने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखी कि फिर पहले दिन से लेकर, और उनकी फैमिली ने जी, जितने इस्लाम के लिए जद्दोजहद की, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, जिसने मस्जिद में शहादत बाप देता है, जैसे और करबला में हुँ। उनका बेटा शहादत देता देखिए है। 60 हिजरी 61 हिजरी में हज़रत इमाम अली मुकाम जो थे, इमाम अली मुकाम की मोटिवेशन ये थी, बचपन से लेके आखिर तक इमाम हुसैन को एक ही सबक दिया जा रहा था कि दीन इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए अपने ख़ानदान को कुर्बान करना। इमाम अली मुकाम ने वो सारी तरबियत, वो परवरिश किससे ली? इमाम अली मुकाम को गुट्टी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरबियत मेरे आका ने की, तरबियत मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली ने की, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने की। ये वो सारी चीज़ें थी जो इमाम अली मुकाम के साथ थीं। और एक मुकाम पर ग़ज़वा गदीर एक मौका था जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि मौला मुश्किल वसल्लम। कुशा अली का हाथ ऐसे पकड़ा था,
अंसार व मुहाजिरीन में, और उन्हें कहा था मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ए अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी अली से मोहब्बत रख। जो अली से मोहब्बत रखता है तू उन्हें बख्श दे, जो अली से बुग़्ज़ रखता है तू भी उनसे दुश्मनी कर। अब मौला मुश्किल कुशा अली की शान में मैं कुछ एक दो अशार फिर कहूँगा। बनी लफ्ज़ कुन से, जी जी बनी लफ्ज़ कुन से ये मखलूक के कुल, गया नूरे अहमद से ये राज़े खुल। फर्श से अर्श तक चला जी जी फिर ये गुल, जी कि जी मोहम्मद गुले अस्त अली बुए गुल। जी जी अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा फूल है तो उस फूल के अंदर जो खुशबू है ना, वो अली करमुल्लाह वजहुल करीम के अंदर है। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अली से मोहब्बत करे, अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। जो अली से दुश्मनी करे तू भी उनसे दुश्मनी कर। सच है कि दीनों दुनिया का सुल्तान अली है, फिर कब्र का और हशर का सामान अली है। ईमान के मतलाशियो ईमान की कह दूँ खुदा की कसम, ईमान की कसम मेरा ईमान अली है। तो क्या बात मौला है, मुश्किल सुभान कुशा अली अल्लाह। के लिए जो है वो आखिरी शेर में कहना जी चाहूँगा जी जी कि नबी है बादशाह तो वज़ीर अली हैं, हर जंग में अल्लाह की शमशीर अली हैं। क्या बात। दुनिया वालों, मैं मानता हूँ कि हम गुनाहगार हैं, मैं गुनाहगार हूँ, पर क्या खौफ हशर का मेरा दस्तगीर अली है। कौन क्या अली? बात। वो राज़े दरे खफ़ी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। कौन अली? आयते तत्हीर अली, हक की शमशीर अली, नबी की तदबीर अली और अल्लाह की तकदीर अली। अब आखिर पर मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे सियासतदान हैं और जो हमारी हुकूमत और मुसल्लत हुक्मरान हैं, मौला अली की तर्ज ज़िंदगी उनको देखिए। मैं यही आपसे पूछना मौला चाहता था मुश्किल कि कुछ हमारे सुनने वालों के लिए जी आप ये बताइए कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत उनके घराने की नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे मैं मौला अली की जब हम ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो मौला मुश्किल कुशा अली जब अपनी खिलाफत में आए थे तो मौला मुश्किल कुशा अली ने 4 साल कुछ माह खिलाफत की थी, और उसमें आपने सिर्फ जो है वो माले दौलत से जो है वो सिर्फ 2 दिनार आप लेते थे। 2 दिनार में आप एक जुब्बा, मोटा कंबल की तरह क्या जुब्बा, बात। सर्दियों में सिर्फ वो पहनते थे। गर्मियों में आप एक खुदरा लिबास डालते थे। जब वो लिबास ख़राब हो जाता आप उसको फाड़ देते थे, उस पे पेवंदकारी करते थे, पेवंद लगाते थे, और आप कहते थे कि मेरे अल्लाह ने मुझे तमाम उम्मत की बोझ उठाने के लिए भेजा है। जो भी आपको कहता, आप बादशाह की तरह पेश नहीं आते थे। जी जी आप बिल्कुल। एक राया की तरह, एक उनके सर्वेंट की तरह पेश आते थे। तो मैं आखिर पर अपने तमाम मोमिनीन मुसलमान मोमिनीन व मोमिनात और तमाम उम्मत मुसलमान से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा यकजान हो जाइए, एक हो जाइए, दीन इस्लाम को अपनाइए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। पंजतन पाक, अहले बैत और सहाबा इकराम ने जो तालीमात मेरे आका से हासिल की हैं उन पर अमल पैरा होकर दीन इस्लाम को फैलाइए और और अपना यही जी कामयाब जिंदगी यही है, कामयाब, और इसी के ये लिए आपको ज़िंदगी जो है करना वो हमें यहाँ पे भी अल्लाह पाक शुरू करेगा, सरखुरू करेगा, और आखिरत में आखिर भी। में भी करेगा और बहुत कब्र में भी शुक्रिया करेगा। हकीम राना हैदर अदरीस गोल्ड बहुत बहुत मेडलिस्ट। शुक्रिया। और आपकी शख्सियत आप लोगों ने देखी भी है और सुनी भी है, इतनी खूबसूरत बातें आपने की हैं और जज़ाकल्लाह। हमने इस्तेफ़ादा किया है। हमारे देखने वालों ने भी ज़रूर इस्तेफ़ादा किया होगा। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की शहादत के बारे में और हुज़ूर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बयान के बारे में और जो उनको और फ़ज़ीलत हासिल जी हुई और उसके बारे जी में आपने जी बहुत सैर और हासिल आखिर गुफ्तगू पे की। आज 19 जो रमज़ान है, आज फजर के वक्त इमाम अली जो हज़रत मेरे पीर मौला मुश्किल कुशा अली को ज़रब लगी थी, ये भी आपको पता था। जी जी क्योंकि जब आप फजर से पहले बार बार गली में आते तो कहते या अल्लाह, जो आपने कहा है वो सच है। बतखें बोल रही थी, हम्म, परिंदे चहचहा रहे थे, वो भी रो रहे थे कि मौला आप मस्जिद में ना जी जाइए। जी मौला अली ख्वाब में क्या देखते हैं, एक दिन इमाम हसन की तरफ, एक दिन इमाम हुसैन की तरफ आप रहते थे और अफ्तारी करते थे। 3 खजूरों से ज़ायद आप नहीं खाते थे। क्या बात। और आपने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब मेरा दिल नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि मैं अब आपके पास आ जाऊँ, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली आप अनकरीब हमारे पास होंगे। तो अब फजर के बाद जब वो बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजी था, जिसने एक ख्वाहिश औरत की खातिर 3000 उसने कहा मुझे दरम दो, साथ में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का सर अक़दस भी मुझे ला के दो। उस बदबख्त ने जो था उसके इवज़ इमाम अली मुकाम पर हमला किया।
जहर में बुझी हुई तलवार इमाम जो है मौला अली मुश्किल कुशा अली के सर पर लगाई और इतनी शिद्दत से वार किया कि 2 दिन तकलीफ़ में रहकर इमाम जो मौला मुश्किल कुशा अली हैं उन्होंने 21 रमज़ान को जाम शहादत नोश किया और अपने खाल की हकीकी से जा मिले। और उसके बाद एक राहब ने देखा एक मुकाम पर कि एक बैज़ादार परिंदा जिसकी शक्ल शुतुरमुर्ग जैसी थी, उसने क्या देखा कि एक वो जो परिंदा है वो आसमान से नीचे आता है और मुंह से कुछ उगलता है, पहले सर आता है, फिर बाजू आते हैं, टांगे, जिस्म आता है और फिर एक बदबख्त शकी इंसान का जिस्म बन जाता है। मैं परेशान, वो राहब जो था वो उधर गया, उसने कहा कि मैंने उससे पूछा है बंदा खुदा तू तेरे साथ ये फेल क्या, तूने ऐसा क्या किया था? वो कहता है मैं मौला मुश्किल कुशा अली का कातिल हूँ। तो अल्लाह पाक ने अब मुझे ये अज़ाब दिया है, ये फ़रिश्ता जो है वो बैज़ा शुतुरमुर्ग की शक्ल में आता है और क्या करता है, मुझे नोच-नोच के खाता है, फिर उसके मेरे टुकड़े-टुकड़े करके मुझे निगल देता है, फिर मुझे निकालता है और ये क़यामत तक मेरे साथ मामला रहेगा। जी बिल्कुल। और हमें चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जो ज़िंदगी है, जी। अगर हम उसको अपना लें तो हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते और हैं, आखिरत में भी और कामयाब हो क्योंकि सकते हैं। नबी करीम और हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज़ी है अगर वो 5 वक़्त का भी नमाज़ी है, हज भी अदा करता है, रोज़ों की जो फ़राइज़ भी अदा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर उसके दिल में मेरी अहली बैत की मोहब्बत नहीं, तो वो सारी नमाज़ें, रोज़ा सब कुछ उसके मुँह पर मारा बेशक जाएगा। और और मेरी बहुत-बहुत 2 चीज़ें बस, अहले बैत और कुरान, इनको सँभाल के रखिए। मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो फलाह पा गया और जो इसमें सवार नहीं हुआ वो तबाह व बर्बाद हो गया। तो कोशिश कीजिए हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम अमल करें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारिए और अहले बैत से मोहब्बत जी हाँ, लाज़मी बहुत करिए। शुक्रिया हकीम राना हैदर इदरीस, आप हमारे आज के मेहमान थे डीपीएन बहुत-बहुत टेलीविज़न शुक्रिया। के थैंक स्टूडियो यू सो में। मच। और आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हामिद रफ़ी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।